एमपी कंगना ने वापस लिया खेती कानूनां वाला बयान। कहा मैं अपने शब्द लैंदी हां वापस, जे किसी नूं ठेस पहुंची तां मैनूं है खेद। शंभू बॉर्डर मोर्चे ते केंद्री मंत्री मनोहर लाल दा वड्डा हमला। बोले ये असली किसान नहीं, मुखौटा पा के बैठे ने सिस्टम खराब करने वाले लोग। कहा जिन्हां ने पहला मचाया हुड़दंग उन्हां नूं किवें दिंदे अगे जाण दी इजाजत। ਅੱਜ पंजाब च पंचायती चोणां दा होवेगा ऐलान। 3:30 वजे पंजाब चोण कमीशन की अहम प्रैस कॉन्फ्रेंस। सूबे च 20 अक्तूबर तो पहला होणियां ने पंचायती चोणां। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने RSS चीफ मोहन भागवत नूं लिखी चिट्ठी। बीजेपी नाल जुड़े 5 सवाल कीते। पुछया कि 75 साल च रिटायर होने वाला नियम PM मोदी ते नहीं होवेगा लागू। डॉक्टर रवजोत सिंह ने कैबिनेट मंत्री वजों सांभिया चार्ज। साथियों ने करवाया मुंह मिठा। डॉक्टर रवजोत नूं मिले ने लोकल बॉडीज समेत 2 विभाग। हरियाणा ते बुलेटिन सब तो पहला गल करांगे पटियाला लॉ यूनीवर्सिटी दी, जिस नूं लैके प्रियंका गांधी दा वड्डा बयान सामने आया। दरअसल पटियाला लॉ यूनीवर्सिटी दे विच इल्जाम ये लगे ने कि वाइस चांसलर विद्यार्थियों के कमरे दे विच चले गए, जिस नूं लैके हुण प्रियंका गांधी दे वल्लों ट्वीट किया गया। उन्होंने कहा है कि वाइस चांसलर का विद्यार्थियों के कमरे च जाना शर्मनाक है। विद्यार्थियों के पहनावे ते टिप्पणी करना भी शर्मनाक है। महिला कमीशन नूं इस मामले का नोटिस लेना चाहिए। दस दिए कि वाइस चांसलर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मंग की गई है। प्रियंका गांधी दे वल्लों पिछले दिनों के विच पटियाला लॉ यूनीवर्सिटी दे विच ये इल्जाम लगे वाइस चांसलर ते कि वो जो गर्ल्स होस्टल है उन्होंने कमरे दे विच चले गए। हालांकि चैकिंग की गल आखी जा रही सी, पर जिस ते विद्यार्थियों के वल्लों इतराज़ जताया गया कि इस ढंग दे नाल वाइस चांसलर गर्ल्स होस्टल दे विच बिना किसी जानकारी दे नहीं जा सकते, बिना किसी, जिस तो बाद हुण ये मामला तूल फड़दा जा रहा है। जिथे विद्यार्थियों के वल्लों विरोध किया गया, यूनीवर्सिटी दे विच प्रदर्शन किया गया, तो उत्थे हुण प्रियंका गांधी का भी इस ते ट्वीट आ गया। प्रियंका गांधी ने कहा है कि पटियाला लॉ यूनीवर्सिटी दे विच जो VC दा विद्यार्थियों के कमरे च बिना सूचना जाना गलत है अते विद्यार्थियों के पहरावे ते टिप्पणी करना शर्मनाक है अते अजिहे VC के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए है। प्रियंका गांधी ने कहा कि पटियाला की लॉ यूनीवर्सिटी च वाइस चांसलर वालों विद्यार्थियों को बिना दसे उन्होंने कमरिਆਂ च दाखिल होकर जांच करना अते पहरावे नूं लैके विद्यार्थियों ते भद्दियां टिप्पणियां करना बेहद शर्मनाक है। विद्यार्थियों ने मीडिया नूं जो गल्लां कहीआं ने वो बेहद इतराज़योग ने। लड़कियां अपने भोजन, कपड़े अते कोर्स की चोण का फैसला खुद करन दे समर्थ हन। अधिकारियों की अधिकारां की दुरवरतों करते हुए लड़कियां की निजता की उलंघना। महिला कमीशन नूं भी इस मामले का नोटिस लेना चाहिए है तो वाइस चांसलर खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए है। प्रियंका गांधी के वल्लों ये मुद्दा चुक्या गया। दरअसल पटियाला दे विच राजीव गांधी लॉ यूनीवर्सिटी है, जिथे वाइस चांसलर ते ये इल्जाम लगे कि वो गर्ल्स होस्टल दे विच गए बिना किसी जानकारी दिते, वो लड़कियां दे कमरे दे विच चले गए। इसे खबर ते और अपडेट दे लई मेरे सहयोगी मनोज शर्मा फोन लाइन ते मौजूद ने। मनोज, जिस ढंग दे नाल प्रियंका गांधी दे वल्लों भी ये ट्वीट किया गया तो विद्यार्थी भी विरोध कर रहे हैं, इस वेले पहला तो यूनीवर्सिटी का माहौल की है, उत्थों की स्थिति की है, ये जानना चाहांगे, सिचुएशन की है? जी रणबीर जी, मैं दसदा कि जिहड़ा 3 दिन तो प्रोटेस्ट चल रहा है और लगातार जारी है, तो जिहड़े विद्यार्थी ने उन्हां दे वल्लों यूनीवर्सिटी के अंदर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा। परसों कुछ समय के लिए विद्यार्थी बाहर आए थे, गेट के उपर अपना पक्ष रखे तो उस तो बाद अंदर चले गए, ज्यादा उन्होंने कोई गलबात नहीं की। हुण मैं तुहानूं ताज़ा जानकारी दे दिया कि 2 बजे के करीब विद्यार्थियों के नाल वाइस चांसलर की मीटिंग दसी गई है। यानी कि जिहड़ी अंदरों जानकारी मिली है, जिहड़े PRO ने उन्होंने भी गल दसी कि इस मसले का हल कढण दे लई उन्हां विद्यार्थियों नूं बुलाया गया वाइस चांसलर दे नाल आमो सामने मीटिंग दे लई कि अपना पक्ष तत्थ रखण तां जो इस हड़ताल नूं समाप्त किया जाए तो विद्यार्थियों दी जिहड़ियां मंगां ने उन्हां दे उपर विचार किया जाए। थोड़ा जिहा भी जानना चाहांगे कि जिहड़े इल्जाम लग रहे हैं कि गर्ल्स होस्टल दे विच वाइस चांसलर जांदे ने बिना किसी जानकारी दित्तियां चले जांदे ने, जिस तो बाद ये विद्यार्थियों के वल्लों मुद्दा चुक्या गया, इस संबंधी जो यूनीवर्सिटी प्रबंधन है उन्हां दा की कहना है ते विद्यार्थी इस संबंधी की कह रहे हैं?
ਰਣਵੀਰ ਜੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੀਮੇਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭੋਪਾਲ ਆ, ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ PRO ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵੀ ਟਵੀਟ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਆਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਨੋਜ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਆਪ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ PRO ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹੀ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ VC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਫਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਫੀਮੇਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਉਸ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਛਾਪਾਮਾਰੀ, ਰੇਡ ਕਰਨ, ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੈਪਟਾਪ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਸ਼ਟਭੂਮੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ, ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਣਵੀਰ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ 300-400 ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਆਪਣੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਧੇ ਆਪਣੇ ਰੂਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਨੋਜ, ਕਰਕੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ 2 ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਭੱਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਨੇ। ਲੜਕੀਆਂ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਖੁਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। अम्बेडकर मानते थे कि दलितों के सशक्तिकरण में उद्योगों की बड़ी भूमिका होती है। वो देखते थे कि गरीब के पास, दलितों के पास, वंचितों के पास पर्याप्त जमीन नहीं होती। वो जानते थे बहुत से गरीब साथी भूमिहीन होते थे, खेत मजदूरी में अपनी जिंदगी काटते थे। इसलिए बाबा साहब कहते थे कि जब फैक्ट्रियां लगती है तो दलितों, वंचितों को अवसर मिलता है। इसलिए बाबा साहब दलितों से टेक्निकल स्किल सीखने के लिए कहते थे।
भाजपा की नीति निर्णयों में, भाजपा के विचारों में आपको बाबा साहब की यही सोच दिखाई देगी। दलित और वंचित समाज को उद्योगों में अवसर देकर ही सच्चा सशक्तिकरण संभव है। साथियों, आज हमारे भारत में एक और चुनौती है जिस पर सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही बात करती है। हमारे देश में खेत का साइज भी लगातार कम हो रहा है। जैसे जैसे परिवार बढ़ता है, जमीन के टुकड़े होते हैं, जमीन बढ़ जाती है। धीरे धीरे एक छोटा टुकड़ा बच्चों के नसीब आता है। आबादी बढ़ रही है, लेकिन खेत छोटा हो रहा है। ऐसे में खेती से जुड़े सभी अर्थशास्त्री भी मानते हैं कि गांव में खेती के साथ साथ कमाई के दूसरे जरिए भी होने चाहिए। अकेली खेती पे गुजारा पूरे परिवार के लिए, और इसलिए हर मां बाप चाहता है कि एक बेटा खेती करेगा, दूसरा शहर में जाके काम करेगा। और इसलिए जब उद्योगों का विस्तार होता है तो उससे किसानों का जीवन भी बेहतर होता है। इससे किसान परिवार के बच्चों को भी अच्छी नौकरियां मिलती हैं, अच्छे अवसर मिलते हैं। और इसलिए साथियों, भाजपा खेती को भी बढ़ावा देती है, व्यापार कारोबार को भी बढ़ावा देती है। भाइयों और बहनों, कल रात को ही मैं अमेरिका से लौटा हूं। अमेरिका में मेरी मुलाकात दुनिया के बड़े बड़े नेताओं से, बड़ी बड़ी कंपनियां चलाने वालों से हुई। जिन कंपनियों के सीईओ से मैं मिला, एक एक कंपनी लाखों करोड़ रुपए के कारोबार कम करती है। मैंने उन्हें भारत के नौजवानों के टैलेंट के बारे में बताया। साथियों, पिछले 10 साल में पूरी दुनिया में भारत पर भरोसा बढ़ा है। और मैं हरियाणा के लोगों को एक बात तो जरूर बताऊंगा। कल जब मैं न्यूयॉर्क गया परसों, तो वहां स्वागत के लिए बहुत बड़ी मात्रा में भारतीय समुदाय था। लेकिन सबसे बड़ी बात वो थी कि वहां पर पूरा हरियाणा खड़ा कर दिया गया था। अमेरिका में पली बड़ी हमारी हरियाणा की बेटी और उसके साथ और 5-7 बहनें, हरियाणा के हमारे साथी, उन्होंने हरियाणा का जो अभी नृत्य आप यहां देख रहे थे ना, वैसा नृत्य न्यूयॉर्क में करके स्वागत कर रहे थे।
यानी हरियाणा खड़ा कर दिया था उन्होंने। साथियों, आज एक बात का विश्वास हुआ है कि अब भारत करप्शन, परिवारवाद से मुक्त होकर तरक्की कर रहा है। दुनिया को लगता है कि आने वाले समय में कोई देश सबसे तेज आगे बढ़ेगा तो वो देश है भारत। बेटे, आप बहुत बढ़िया चित्र बना के लाए हो, लेकिन ऐसे खड़े रहोगे तो थक जाओगे। आप मेरे लिए लाए हैं। चलिए, मैं मेरे एसपी जी को कहता हूं, वो आपसे वो फोटो ले लेंगे। पीछे अपना नाम पता लिख लेना, मैं आपको चिट्ठी लिखूंगा। अपना नाम पता पीछे लिख देना। इतना बढ़िया चित्र बनाया है इस बेटे ने। साथियों, आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में निवेश के लिए, यहां अपनी फैक्ट्रियां लगाने के लिए आतुर है। आप सोचिए, जब इतनी बड़ी कंपनियां भारत में निवेश करेगी तो इसका बहुत अधिक फायदा मेरे हरियाणा को होगा, यहां के नौजवानों को होगा, यहां के किसानों को होगा। आज हमारा ये हरियाणा गुरुग्राम, फरीदाबाद से लेकर सोनीपत, पानीपत तक दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों का सेंटर बन रहा है। थैंक यू बेटा, मिल गया मुझे, मिल जाएगा, इनको दे दीजिए। हाँ, शाबाश। अब आराम से बैठो बेटा, देखिए गिरना मत। देश से निर्यात होने वाले 35% से अधिक कालीन और करीब 20% कपड़े हरियाणा में ही बनते हैं। यहां खड़खौदा में देखिए, भाजपा औद्योगिक शहर बना रही है। कोशिश यही है कि यहां के हमारे नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा नौकरियां मिले, रोजगार मिले। हरियाणा भाजपा ने घोषणा की है कि ऐसे अनेक औद्योगिक शहर राज्य के अलग अलग हिस्सों में बनाए जाएंगे। अभी मारुति का कारखाना लगना भी यहां तय हो गया है। आने वाले समय में ऐसे कई बड़े बड़े कारखाने यहां लगने वाले हैं। साथियों, मेक इन इंडिया के 10 सालों ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। हम मोबाइल फोन से लेकर लड़ाकू विमान और विमान वाहक पोत तक अब भारत में बना रहे हैं।
बीते 3 साल में ही मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े सेक्टर में लाखों नए रोजगार बने हैं। आज भारत में बनी चीजें हम उन देशों को भी बेच रहे हैं जहां से पहले हम मंगाया करते थे। अब आप देखिए, भारत में बनी सुजुकी गाड़ियां, मूलतः वो कंपनी जापान की है। सुजुकी कंपनी गाड़ी अब यहां बनाती है और जापान वाले भारत से वो गाड़ी मंगवा करते खरीदते हैं। और ये कमाल कहां होता है मालूम है? ये कमाल कहां होता है मालूम है? ये कमाल मेरी हरियाणा की धरती से होता है। हरियाणा की धरती से बने उत्पाद आज दुनिया के बाजारों में पहुंच रहे हैं। यही है नए भारत की ताकत। साथियों, अब जब दुनिया भर से लोग भारत में फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, नई कंपनियां खोलने आना चाहते हैं, तो आप खुद सोचिए हरियाणा में यहां कैसी सरकार होनी चाहिए। हरियाणा में तो ये कभी नहीं होना चाहिए, किसी और स्टेट के साथ ये कभी नहीं होना चाहिए। और मैं आपको यहां गारंटी देता हूं कि अगर बीजेपी ने आपको स्टेटहुड नहीं दिया तो हम विपक्ष में हैं, हम इंडिया गठबंधन का पूरा दम आपको स्टेटहुड दिलवाने में लगा देंगे।